अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल से जब से जनाब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है तब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। वो जिसे कहते हैं ना आफ्टर इफ़ेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स इस हवाले से जनाब हुई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में तो खामोशी छाई हुई है। इंडिया को भी जनाब उनको भी जो है वो वहाँ पर भी बड़ी खामोशी छाई हुई है और वहाँ पर भी सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो उसके ऊपर भी जो है वो डिटेल से बात करते हैं, आखिर वहाँ पर क्यों सफ़े मातम बिछा हुआ है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं गुज़िश्ता व्लॉग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दहशतगर्द को जो है पाकिस्तान ने पकड़ा है और उसे जो है वो अमेरिका की सरज़मीन पर अब वो लैंड हो गया है और उसको जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। तो इसके ऊपर अटर्नी जनरल पैमेला बोंदी इन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि आफ्टर पोर्टस फिनिश हिज रिमार्क्स लास्ट नाइट FBI डायरेक्टर काश गैबर्ट एंड जॉन रेडक्लिफ and I traveled to deliver on one of his promises. A top terrorist involved in murdering our 13 American soldiers in the Bach Afghanistan withdrawal is now officially on US soil. Under President Trump leadership, we will never forget the 13 American heroes at Abbey Gate. तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि जनाब हम उसे जो है वो खुद लेने जा रहे हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप का वादा था और हमने जो है वो उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाना था और हमने जो है वो इसे अब कैफिर किरदार तक पहुँचा दिया है। इसके अलावा एक और जो खबर आई वो ये आई कि जनाब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार को अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्टन्स ने टेलीफोन कॉल की। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर शुक्रिया और तारीफ़ का पैगाम पहुँचाया। तो ये ओवरऑल जो है वो यहाँ से डेवलपमेंट थी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इनको बड़ी उम्मीदें थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और हमारा तो वो यार है और बादशाह जो है वो हमारी हुई भी है, वैसे ही काम सारा ईजी है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है कि जनाब गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हैज़ 3-fold सिग्निफिकेंस। उन्होंने कहा कि जनाब इसकी जो है वो 3 अहम मुख्तलिफ जो हैं वो अहम चीज़ें हैं। नंबर 1, Pakistan praised publicly in most important, most watched speech all over US, shows close convergence, cooperations, coordination between Pakistan, US on city, intel sharing on Afghanistan. While Pakistan was mentioned favorably in same speech, India was criticized strongly over tariffs. Biden India centric South Asia policy is witnessing change. तो उन्होंने कहा कि सबसे तो पहले उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो है वो तारीफ़ की गई एक पब्लिक डोमेन में जो है ये बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई कॉन्टेक्ट चल रहा है अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर। और तीसरा उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया के हवाले से टैरिफ्स का जिक्र किया। अच्छा, इसके ऊपर मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये टैरिफ वाला मामला क्या है। तो अब मैं ना पिछले ज़ाहिर बात है व्लॉग में कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ और अब मैं आपके साथ जो है वो पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पे आम तौर पर जब घरों में बच्चा अच्छे ग्रेड्स लाता है तो कुछ दिनों के लिए जो है वो उसे बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और वो कोई गलती भी कर देता है ना तो उसको ज़्यादा डांटा नहीं जाता। मतलब वो अच्छे ग्रेड्स होते हैं और कुछ दिन जो है वो उस ग्रेड्स की वजह से उसकी बचत हो ही रहती है। सेम एज़ इट इज़ कॉरपोरेशन में भी अगर आप आ जाएँ ऑफिस वगैरह में, कोई एम्प्लॉय वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो अगर जल्दी छुट्टी लेकर भी जा रहा है ना तो वो मालिक को इतनी चुभती नहीं है बात। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर वो कहता है कि 2 घंटे तू इजाफे लगा क्योंकि तू काम ही नहीं कर रहा। तो इसको अब ले आए जनाब, ये जो डेवलपमेंट हुई है कल वाली, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उसके बाद से PTI में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है, बिल्कुल सुन्न हो गए, कोई पता नहीं है, गुस्सा है उनके अंदर और एक किस्म का ज़ाहिर बात है एक उम्मीद एक आस उन्होंने लगाई हुई थी और अब वो भी दम तोड़ती जा रही है। अब उनको ये लगता है, ज़ाहिर बात है, अब इसको जोड़ें उस मिसाल के साथ जो मैंने आपको दी कि अच्छे ग्रेड्स आए, ज़ाहिर बात है कुछ दिनों के लिए तो कुछ नहीं कहा जाता ना बच्चे को। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है अब उनको लगता है कि खान साहब के हवाले से कोई डेवलपमेंट अब बहुत जल्द तो करीब नहीं नज़र आ रही है हमको, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कल उन्होंने बयान दिया। आपको क्या लगता है कि हफ्ते बाद वो बोलेंगे खान साहब को रिहा कर मैं या बाहर से कॉल आएगी या ट्वीट किए जाएंगे? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? इस पर ज़ाहिर बात है एक टाइम लगेगा थोड़ा सा फिर से। और अगर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मफादात सेम पेज पर रहे तो रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद बिल्ड होते रहेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान। लेकिन ज़ाहिर बात है परेशान है, एक तो रोला ये एक स्यापा पड़ा हुआ है, दूसरा स्यापा क्या है
दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो लोकल लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जनाब ये जो अमेरिका, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो लॉट बैठी हुई है, इन्होंने जो 3-4 महीने से बोल रहे थे और इन्होंने जो एहतजाज वगैरह कर रहे थे और ये जो सब कुछ कह रहे थे कि उससे हासिल क्या हुआ है हमें। मतलब मुश्किलात में लोकल लीडरशिप नो डाउट बहुत मुश्किलात से गुजरी है और बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मतलब वो कहते हैं कि हमने गिरफ्तारियां हमने दी, आंसू गैस के शैल हम पे बरसाए गए, सब कुछ हम पे, डंडे हमने खाए, पुलिस की मारें हमने खाई, सब कुछ किया और एट दी एंड आप लोग जो 3-4 महीने से वहाँ पर बाहर बैठ कर रहे थे उससे हासिल क्या हुआ है हमें। और आप लिटरली, मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि आप इनके यूट्यूब चैनल्स को जाकर देखें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी आया भी नहीं था, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब लो जी आ गया डोनाल्ड ट्रंप। और किसी भी वक्त खान साहब का जिगरी दोस्त थे, ऐसे छोटे होते खेलते रहते थे, तो किसी भी वक्त जो है वो खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस किस्म की जो है वो इन्होंने बातें की। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब अब देखिएगा कि आते साथ ही उसने बयान दे देना है। फिर जब उसने बयान भी नहीं दिया फिर उन्होंने कहा कि जनाब किसी भी वक्त जो है वो ट्वीट आ जाएगा, किसी भी वक्त आप लोग बेफिक्र हो जाए। अब वो ट्वीट भी नहीं आया, अलबत्ता पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया उसने अदा कर दिया है। तो इधर जो है वो इस बात का भी गुस्सा है कि जो बाहर लॉट बैठी हुई है असल ये फंसा रही, कोई बात कोई डील यहाँ पे होने लगती है तो ये धड़म करके बीच में आ जाते हैं और उस डील का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो एक गुस्सा जो है वो ये भी पीटीआई के अंदर जो है वो लावा पक रहा है कि ये जो बाहर लॉट बैठी हुई है या तो इनको फारिग किया जाए या जाहिर बात है मामला जब भी तय हो रहे होते हैं तो ये बीच में धड़म आ जाते हैं और मामला को ख़राब करके रख देते हैं। एक रोला और एक स्यापा जो है वो ये भी डला हुआ है। अब आ जाए ज़रा इंडिया के ऊपर। मैं ज़ाहिर बात है पिछले व्लॉग में हमने तो पाकिस्तान में असर रसूख के हवाले से बात की थी, अब ओवरऑल थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया में भी जनाब सफ़े मातम जो है वो बिछा हुआ है और वो भी बड़े परेशान है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान है ना, वहाँ पर वो भी परेशान है। मसला क्या है? मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारी स्पीच की है उसमें सिर्फ उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उसने जिक्र इंडिया का भी किया, यूक्रेन का भी किया और भी दीगर मुल्कों का किया, लेकिन इन सब में जो है वो शुक्रिया उसने जो है वो पाकिस्तान का अदा किया है। तो इस वजह से जो है वो उधर भी सांप सूंघ गया, वो उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। इसकी भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, आप जानते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी की तकरीब में गए हुए थे, जबकि हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर नहीं गए हुए थे और हमारे वाले वहाँ पर नहीं बैठे हुए थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो इंडिया लॉबी जो है वो शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी और एक पूरा प्लान उन्होंने किया हुआ था, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने किया हुआ था ना कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ये आएगा, ये खान साहब बाहर आएंगे और ये जो है वो पूरा एक प्लान जैसे इन्होंने किया हुआ था। एक पूरी जनाब छोटी छोटी बातों पर जाकर जो है वो रिचर्ड ग्रेनल को शिकायत लगाई जाती थी और दीगर जो हरकतें की जाती थी। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने भी एक मुकम्मल तौर पर प्लान किया हुआ था। और ख़ारजी ताल्लुकात के हवाले से भी हम ऐसे ही हैं वैसे जैसे हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में हालत है, हमारे ख़ारजी ताल्लुकात भी ऐसे ही हैं, बहुत ही पीछे हैं। उन्होंने अलबत्ता उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तैयारी की हुई थी। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि जनाब हमारी जो है वो तैयारी शारी, उस वक्त ये लोग कहते थे कि हमारी तैयारी शारी हुई हुई है और हमारी जनाब बात हो गई, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि साड़ी गल हो गई है। तो आपको याद होगा बल्कि इंडिया को वो जहाज़ भी दिए थे जो अमेरिका के किसी काम के नहीं थे, तो वो जो है वो उन्होंने इंडिया को दे दिए। और इंडियन कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब इससे हमें हासिल क्या हुआ, ये तो आप वो लेके आ गए जो उनके पास वैसे ही पड़े हुए थे। खैर, अब उसी स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की उसने जो है वो टैरिफ्स के चक्कर में जो ड्यूटी है, अच्छा अब उसी स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वाला चक्कर है इसके ऊपर जो ड्यूटियाँ इंडिया ने लगाई हुई हैं, मतलब इंडिया से जो है वो 100% से भी ज़्यादा जो है वो ड्यूटी लगती है ये गाड़ियों के ऊपर। तो अब उसने कहा कि जनाब 2 अप्रैल से जो है वो चाइना और इंडिया पर भी वही टैरिफ्स लगेंगे जो हमारे यहाँ पर लगाए गए हैं। इतने रखो, मतलब 2 अप्रैल तक गालबन 1 महीना रह गया है। और अब ये क्यों कर रहा है? जाहिर बात है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये टैरिफ्स की ड्यूटियों को क्यों कम करना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रॉयटर्स की एक खबर आई है, इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि USI ज़ीरो टैरिफ ऑन कार्स इन इंडिया, ट्रेड डील एज टेस्ला एंट्री नियर सोर्सेज से। तो मसला ये है कि वजह ये है कि टेस्ला जो है जाहिर बात है आप जानते हैं किसका है, एलॉन मस्क का है। और एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं और बल्कि हो सकता है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल हो जाए। तो मसला ये है कि एलॉन मस्क जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर टेस्ला को लाना चाहता है और इंडिया के अंदर ड्यूटी 100-110% है, जो कि जाहिर बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उस मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो है वो ये 2 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। सुनाया गया कि जनाब आप लोग जो है वो सीधे हो जाएं, वरना तरीके और भी हैं। तो इंडिया को जो है वो इस वजह से वहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? जाहिर बात है इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम ये है, उनके जो लोकल असेंबलर्स हैं
मतलब मारुति हो गया, hyundai हो गया और टाटा हो गया, ये बड़े ब्रांड्स जो है जो बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं, लोकल ब्रांड्स हैं इनके। मोदी को प्रॉब्लम ये है कि जनाब इनके साथ अभी मैंने ज़ाहिर बात है कंसल्ट करूंगा, बाद में जो है वो बात की जाएगी। तो एक तरफ जो है वो मोदी बीच में फंस गया, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि टैरिफ्स जो है वो ड्यूटियाँ कम की जाएँ, और एक तरफ अब लोकल जो असेंबलर्स हैं उनके ज़ाहिर बात है वो भी नहीं मानेंगे इतनी आसानी से अगर अचानक इतनी ड्यूटियाँ कम कर दी तो मोदी जो है वो इन तमाम तर चीज़ों की जो है वो बीच में फंस गया हुआ है। तो ये है वो असल कहानी। इसके अलावा अमेरिका से ही जनाब खबर आई है, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्जेविस ने इंकशाफ किया है कि गज़ा में यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुज़ामती तंजीम हमास से बराह रास्त खुफिया रब्ता किया है जनाब। अब ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंट चीज़ है। तो इसके अंदर खबर आई है कि जनाब एग्जीवेस ने इन राब्तों के हवाले से मालूमात रखने वाले 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीकी हुकूमत और हमास के दरमियान बातचीत गज़ा में मौजूद अमरीकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के एक वसी तर माहदे के हवाले से हुई है। ज़राए ने अमरीकी मीडिया को बताया कि ये मुज़ाकरात अमरीकी सदर के खुसूसी एलची एडम बोलर की क़यादत में गुज़िश्ता हफ़्तों के दौरान दोहा में हुए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ये राब्ते इस हवाले से गैर मामूली हैं कि अमरीका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त रब्ता नहीं किया। ख्याल है कि अमेरिका ने 1997 में हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। तो अब जो है वो ये डेवलपमेंट हुई है, यहाँ से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा जनाब क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और न्यूजीलैंड ने जो है वो कल बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और साउथ अफ्रीका को उन्होंने शिकस्त दे दी। 1 साइडेड मैच था, 362 रन उन्होंने स्कोर किए, एक 1 साइडेड मैच जिसमें न्यूजीलैंड ने जो है वो मैच को जीता और अब वो जो है वो फाइनल के अंदर चले गए और अब फाइनल जो है वो इंडिया के साथ होगा। जो एक ग्रुप की दोनों टीमें थी उनके दरमियान जो है वो फाइनल होगा और फाइनल जारी बात है इंडिया अब अनबीटन टीम है इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर और इंडिया बहुत ज़्यादा फेवरेट है और कुछ वहाँ की पिच कंडीशंस भी उनको सूट कर गई हैं। या जारी बात है अपने 4 मैचेस ही उन्होंने वहाँ पे खेले तो पिच कंडीशन सूट कर ही जाती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे पहले आखिरी बार जब इन दोनों का आमना सामना हुआ था आपको याद होगा ग्रुप स्टेजेस में, तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को जो है वो शिकस्त दी थी। अब फाइनल होने जा रहा है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जनाब चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल है और ये दुबई के अंदर खेला जाएगा। आप जानते हैं कि इसका होस्ट जो है वो पाकिस्तान है और अब जनाब ये देखना होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी का टाइटल जो है वो कौन उठाता है। लेकिन बहुत से तज्जियाकार और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट लग रही है इस वक्त और कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी का टाइटल उठाएगी। लेकिन देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।